इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सम्राट कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई है। कैबिनेट एक्सपेंशन के ठीक पहले कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जल्दी जल्दी दिखाएं कि आखिर कौन से वो एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगाई गई है। तो औद्योगिक क्षेत्र पटना शहरी के अंतर्गत एयरपोर्ट कैंपस से सटे बियाडा की कुल 1.85 एकड़ भूमि रास्ता सहित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पटना को निःशुल्क स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय से उक्त भूमि को एयरपोर्ट संबंधित आधारभूत संरचना अथवा अन्य कार्यों हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। तो बड़ी खबर है, एयरपोर्ट को जमीन दी गई है, बियाडा की जमीन जो दी गई है वो फैसला लिया गया है उद्योग विभाग के तहत। और उसके अलावा आगे बढ़ें तो दूसरा एजेंडा है उद्योग विभाग के तहत संकल्प ज्ञापांक 3223 दिनांक 26/8/2025 द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू है। यह पैकेज 31 मार्च 2026 तक के लिए प्रभावी है। निवेशकों की अभिरुचि को देखते हुए पैकेज की अवधि का विस्तार 30 जून 2026 तक किया गया है। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश की निरंतरता बनी रहेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई है, कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो उद्योग विभाग के अलावा अब नगर विकास एवं आवास विभाग के एजेंडे पर जो तीसरा एजेंडा है, राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 के संकल्प 7 सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत आधुनिक तकनीक, नवाचार और संवेदनशील और जवाबदेह शासन से हर नागरिक का जीवन सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य में वाणिज्यिक गतिविधि को प्रोत्साहन देने एवं भवन निर्माण से जुड़ी अनुमति प्रक्रिया को सरल एवं तीव्र करने के लिए बिहार भवन संशोधन उपविधि 2026 की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे वाणिज्यिक भूमि की हानि को कम किया जा सकेगा तथा राज्य में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण शहरों पर बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा। तो सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट के विस्तार के ठीक पहले 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अगला एजेंडा है नगर एवं आवास विभाग के ही तहत है। नगर पालिका आम उप निर्वाचन 2026 में वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित अथवा अपने स्थान से प्रवासित मतदाता द्वारा सुगमता पूर्वक यथा स्थान मतदान करने के उद्देश्य से ई वोटिंग सिस्टम का उपयोग करने हेतु नामांकन के आधार पर कुल 31,458 लाख GST सहित 31,45,880 रुपये मात्र को अनुमानित व्यय पर सीडैक हैदराबाद को एजेंसी के रूप में कार्य करने की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगा है। पांचवा एजेंडा है आरा जिला अंतर्गत एजेंडा संख्या 244/38/2026 के तहत बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध के किलोमीटर 58 से किलोमीटर 59.20 के सामने गंगा नदी के दायां तट पर ग्राम गंगापुर, भुसौला, नंदपुर और दामोदरपुर जवनिया के कटाव निरोधक कार्य का कराया जाना है। प्रस्तावित योजना की प्राकृत राशि 5256.41 लाख रुपये मात्र है। इस योजना के कार्यान्वयन से आरा जिला के शाहपुर प्रखंड में गंगा नदी के दायां तट पर अवस्थित गंगापुर, भुसौला, नंदपुर और दामोदरपुर जवनिया गांव को गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा मिल सकेगी। तो बड़ा फैसला लिया गया है जल संसाधन विभाग की तरफ से। अगला एजेंडा है प्रस्तावित योजना जिसकी प्राकृत राशि 5755.34 लाख है के तहत गंगा नदी के बाएं किनारे बल्ली टोला के सबलपुर पछियारी टोला के कटाव निरोधक कार्य का प्रावधान है। इस योजना के कार्यान्वयन से सारण जिला अंतर्गत सोनपुर प्रखंड के बल्ली टोला से सबलपुर पछियारी टोला के बीच 1890 मीटर की लंबाई में मेगा जियो बैग बेस के ऊपर रूपांकन के अनुसार क्रेटेड बोल्डर से रिवेटमेंट कार्य एवं स्लोप पिचिंग एज क्रेटिंग कार्य कराया जाना है, जिससे गंगा नदी के बाएं तट पर बसे बल्ली टोला के सबलपुर पछियारी टोला के बीच के क्षेत्र को गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा मिल सकेगी। इस प्रकार यह योजना काफ़ी लाभप्रद है। जल संसाधन विभाग के तहत ये योजना है। अगला एजेंडा है प्रस्तावित योजना जिसकी प्राकृत राशि 64,12,53,000 रुपये है के तहत गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित ग्राम गनियारी के समीप कटाव निरोधक कार्य का प्रावधान है। इस योजना के कार्यान्वयन से वैशाली जिला अंतर्गत सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के गनियारी के समीप 1710 मीटर की लंबाई में रूपांकन के अनुसार NC बेस के ऊपर क्रेटेड बोल्डर से रिवेटमेंट कार्य कराया जाना है, जिससे गंगा नदी के बाएं तट पर अवस्थित ग्राम गनियारी एवं इसके आसपास के क्षेत्रों को गंगा नदी के कटाव से सुरक्षा मिल सकेगी। तो कटाव के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। जल संसाधन विभाग के तहत हम परिवहन विभाग के तहत बताएं आपको कि PM ई बस सेवा योजना के तहत
400 इलेक्ट्रिक एसी बसों को पटना में 150 तथा 50 तथा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा एवं पूर्णिया के 50-50 बसों का परिचालन किया जाना है। युक्त योजना का कार्यान्वयन संभावित वित्तीय वर्ष 2026-27 से अगले 12 वर्षों के लिए किया जाना है। इस योजना अंतर्गत 400 इलेक्ट्रिक एसी बसों के 12 वर्षों तक परिचालन से होने वाले घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा कैश गैप सब्सिडी के रूप में स्वीकृत राशि 203.20 करोड़ रुपये और 313.96 करोड़ रुपये की अतिरिक्त 313 करोड़ 96 लाख की अतिरिक्त वृद्धि के आधार पर कुल पुनरीक्षित राशि 517.16 करोड़ रुपये वर्षवार व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हुई है, कुल 20 एजेंडों पर मोहर लगी है। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी बीआईटी मेसरा रांची का पटना में स्थापित विस्तार केंद्र के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना एवं बीआईटी मेसरा रांची के बीच किए गए समझौता ज्ञापन एमओयू को अवधि को 17/12/2015 से 16/12/2030 तक विस्तारित किए जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। तो कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी है। वित्त विभाग के तहत 7वें राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रतिवेदित समर्पित करने की अवधि दिनांक 31/3/2026 तक थी। आयोग के अनुरोध के आलोक में आयोग का कार्यकाल दिनांक 30/9/2026 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। तो वित्त विभाग का ये एजेंडा है। स्वास्थ्य विभाग के तहत राज्य के मेधावी छात्रों को राज्य से बाहर चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई हेतु पलायन रोकने, चिकित्सकों की कमी को कम करने तथा राज्य में रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सीतामढ़ी जिला में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माणाधीन है। सीतामढ़ी बिहार के मिथिला क्षेत्र में एक अत्यंत पावन धार्मिक स्थल है और ये मुख्य रूप से माँ सीता की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। यह रामायण काल से जुड़ा हुआ प्रमुख तीर्थ स्थल है जो हिंदू श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। वर्णित स्थिति में यह अपेक्षित पाया गया कि सीतामढ़ी में ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यहाँ अवस्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण माँ सीता के नाम पर किया जाए। इससे राजकोष पर किसी प्रकार का व्यय भार नहीं पड़ेगा। सीतामढ़ी जिला में अवस्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का नामकरण परिवर्तित करते हुए माँ सीता चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सीतामढ़ी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सीतामढ़ी जिले के रामायण काल से धार्मिक महत्व जो है परिलक्षित होगा। 12वां एजेंडा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से शोध नवाचार एवं इस क्षेत्र में अग्रणी उद्योग संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में बिहार राज्य अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित हो के उद्देश्य से बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन का गठन किया गया है। मिशन के उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य राज्य में तकनीकी संस्थाओं के माध्यम से एआई के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, जिससे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रौद्योगिकी अनुकूल बढ़ावा मिले। अतएव राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यों तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को NUS CDAC पटना, IIT पटना, नाइलेट पटना और CIMP की संबद्धता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। एआई प्रशिक्षण के माध्यम से एआई इनेबल्ड सिस्टम की समझ विकसित कर प्रशासनिक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन का उपयोग, आधारभूत संरचना के निर्माण, कृषि जनित क्षेत्र, समाज कल्याण, कला संस्कृति एवं पर्यटन के विकास एवं प्रभावकारी परिणाम लाया जा सकता है। इससे राज्य सरकार की व्यवस्था पर सेवाएं जो हैं पारदर्शी, जवाबदेह और डेटा आधारित होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हुई है, 20 एजेंडों पर मोहर लगी है। अगला एजेंडा है नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत राज्य के चयनित शहरी केंद्रों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं उत्पादक बनाने के लिए एकीकृत शहरी आर्थिक क्षेत्रों के विकास के लिए विश्व बैंक से $500 मिलियन ऋण की सहायता प्राप्त कर बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम क्रियान्वित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास, शहरों में आर्थिक एवं आधारभूत संरचना एवं निर्माण एवं शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह कार्यक्रम राज्य में सतत जलवायु संवेदनशील एवं आर्थिक रूप से सशक्त शहरीकरण की दिशा में एक प्रमुख पहल होगा, जिससे दीर्घकालिक शहरी विकास और निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। 14वां एजेंडा है पथ हस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन एवं उपलब्धि आधारित पथ हस्तियां अनुरक्षण संविदा प्रणाली के तहत राज्य अंतर्गत पथ निर्माण के कुल 19,305.58 किलोमीटर के पथों के संधारण
कार्य केंद्रीकृत कंट्रोल एवं कमांड सेंटर AIML तकनीक तथा पथों के निरीक्षण अनुश्रवण कार्य हेतु कुल राशि 15,967 करोड़ 3,42,000 रुपये की अनुमानित व्यय कर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत अरवल जिला अंतर्गत अंचल करपी के मौजा झिकटिया थाना संख्या 227, खाता संख्या 61, खेसरा संख्या 51, कुल प्रस्तावित रकबा 5 एकड़, गैर मजरूआ मालिक प्रति कदीम भूमि पर केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण के लिए बंदोबस्त किए जाने की स्वीकृति दी गई है। 16वां एजेंडा है विधि विभाग। राज्य में बढ़ते मुकदमों की त्वरित निष्पादन उद्देश्य से बिहार मद्य निषेध एवं उत्पादन अधिनियम 2016 के अधीन दरभंगा न्याय मंडल के अंतर्गत बेनीपुर अनुमंडलीय अस्पताल, अनुमंडलीय न्यायालय एवं मधुबनी सदर न्यायमंडल में एक जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय के राजपत्रित कोटि के कुल 18 विभिन्न पदों की सृजन की आवश्यकता है। इन पदों के सृजन के फलस्वरूप इनके स्थापना व्यय के रूप में राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष कुल रुपया 1,02,88,224 रुपये का अनुमानित व्यय भारित होगा। तो ये इसे मंजूरी दी गई है। अगला एजेंडा है मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत बिहार सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों की आकस्मिक एवं अल्पकालिक दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक सुलभ, पारदर्शी एवं विनियमित व्यवस्था बैंकों, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान करना, वित्तीय आवश्यकता होने पर ऋण प्राप्त करने के क्रम में अनियमित एवं शोषणकारी ऋणदाताओं पर निर्भरता को शून्य करना एवं बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन अथवा पेंशन के विरुद्ध अल्पावधि वेतन, पेंशन अग्रिम एवं दीर्घकालिक वेतन पेंशन आधारित ऋण की सुविधा बैंकों, वित्तीय संस्थानों को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव में मंत्रिमंडल की स्वीकृति उपरांत अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत माननीय राज्यपाल एवं राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के पदाधिकारियों के उपयोग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6 अदद नए मोटर वाहन के क्रय हेतु मांग संख्या 5 अंतर्गत 1,53,00,000 रुपये मातृका बिहार आकस्मिकता निधि अग्रिम एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। 19वां एजेंडा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का शेखपुरा अंतर्गत जिला अंतर्गत अंचल शेखपुरा के मौजा कटनिकोल थाना संख्या 195, खाता संख्या 97, खेसरा संख्या 1, रकबा 4.35 एकड़ और मौजा जमुआरा थाना संख्या 196, खेसरा जो है कुल रकबा जो है 5 एकड़ गैर मजरूआ मालिक भूमि पर केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा के निर्माण हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा विभाग भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन पर 30 वर्षों के लीज नवीकरण के लिए दी गई है। तो 20वां एजेंडा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का शेखपुरा जिला अंतर्गत शेखोपुर सराय के मौजा नीमी थाना संख्या 10, खाता संख्या 527, खेसरा संख्या 4506 की कुल प्रस्तावित रकबा 4 एकड़ 56.74 डी गैर मजरूआ मालिक भूमि को केंद्रीय विद्यालय शेखोपुर सराय शेखपुरा के निर्माण हेतु केंद्रीय विद्यालय संगठन को 1 रुपया के टोकन पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण के लिए दिया जाता है। तो कैबिनेट की बैठक में कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। सम्राट चौधरी सरकार की ये तीसरी कैबिनेट की बैठक है। आपको बताएं कि कल ही कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और उसके पहले ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई जिसमें 20 एजेंडों पर मुहर लगी है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।